क्रिकेट की बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग मैचेस के लिए अलग अलग विंडो बनाएं। आमदनी की तकसीम का मौसर और मुनसिफाना निज़ाम होना चाहिए। T20 लीग्स में खिलाड़ियों की सरगर्मियों पर नज़र रखने का ज़्यादा बेहतर निज़ाम बनाएं। ICC की आमदनी में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा जो तकरीबन 40% है, उसे 10% तक लाया जाए। ऐसा हो जाता है तो क्रिकेट का तबाहशुदा निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये तजावीज़ वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जानिब से ICC को पेश की गई हैं। मगर ICC तो आपको पता है, लेकिन एटलीस्ट दे शुड बी ऑन द रिकॉर्ड, इट शुड बी ऑन द रिकॉर्ड के सारे फील क्या करते हैं। और तजावीज़ में कहा गया है कि मौजूदा साइकिल के इख्तिताम पर क्रिकेट का नया और वाज़े कैलेंडर जो है वो तश्कील दिया जाए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हर साल 21-21 रोज़ की 4 विंडोज़ होनी चाहिए। बाकी कैलेंडर को फ्री विंडो करार देकर उसमें लीग मैचेस की इजाज़त दी जाए। और वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि प्लेयर्स को फ्रेंचाइज से साइन करने के लिए होम बोर्ड की NOC की शर्त ख़त्म की जाए। फ्रेंचाइज टीमें इंटरनेशनल विंडो में प्लेयर्स को नेशनल ड्यूटी के लिए रिलीज़ करने की पाबंद होंगी। इस रिपोर्ट में दी गई तजावीज़ को सामने रखें और पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल देखें तो हम मुस्तकबिल में आलमी क्रिकेट के मंजरनामे में अपैरेंटली कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। सबसे पहले तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर दुनिया की बड़ी लीग IPL के दरवाजे बंद हैं। दूसरा ये कि हमारे यहाँ क्रिकेटर्स से तवक्को की जाती है कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट को तरजीह देने के बजाय डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। अगर इन दोनों इशूज़ को नज़रअंदाज कर भी दें तो हमारे क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उन्हें टॉप रेटेड फ्रेंचाइजेस में मौका मिल सके। तो हमारा होगा क्या, ये हम जानते हैं। हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। अहमद भाई, क्रिकेटर्स की आलमी तंजीम वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने जो अपने मुतालबात रख लें, कह लें सजेशंस, एक फहरिस्त जारी की है। सबसे अहम तो यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को महदूद किया जाए, T20 लीग्स को स्पेस दी जाए। क्या आपको भी लगता है कि क्रिकेट का मुस्तकबिल यही है? नहीं, मुस्तकबिल तो देखिए जिस तरफ क्रिकेट जा रही है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट को जो है ना दुनिया देख रही है। वो जो एक जब हम खेल रहे थे वो जो एक पैट्रियोटिज्म होता था ना कि मुल्क से प्यार, मुल्क के लिए सारी चीजें, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अब थोड़ा सा कम हो रहा है। आप देखें कि प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट से रेस्ट दिया जाता है और वो जो है ना लीगों की तरफ फिर भी भागते हैं। और इवन पाकिस्तान में इस तरह की बहुत ज्यादा मिसालें पड़ी हैं। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाता है कि जी वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो इंटरनेशनल से वर्कलोड के लिए रेस्ट करते हैं और उसके बाद फौरन जो है ना लीग में NOC लेके चले जाते हैं और पूरी लीग के साथ साथ 8-8 मैचेस खेलते हैं। तो ये चीज तो हो रही है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो उसमें बढ़ रहा है। और दुनिया भर में अब जिस तरह सऊदी अरब में भी सुनने में आ रहा है एक लीग और बहुत बड़ी लीग वो जो है करवाने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है उसका। तो ऑब्वियसली ये चीज बचानी है, इंटरनेशनल क्रिकेट आपको बचाना होगा। आई एम नॉट श्योर कि ये जो मशवरे दे रहे हैं ये कौन दे रहे हैं कि आपको स्पेस बनानी होगी लीग्स के लिए। ऑलरेडी इतनी स्पेस तो बन गई है और आधी से ज्यादा जो स्पेस है वो तो IPL के लिए ही चली जाते हैं और इतनी ज्यादा लीगें हैं। अब इससे ज्यादा आपने क्या स्पेस बनानी है? ऑलरेडी टीमों के आप हाल देख लें क्या हो गए कि आपके सारे प्लान्स जो हैं स्पेस बनाने में लग गए हैं। और यहाँ पे दुनिया भर की जो टीमें हैं, 3-4 टीमें हैं जो खेल रही हैं। बाकी टीमों के हाल आप जिस तरह पाकिस्तान की आजकल कंडीशंस हैं, आप देखें कि नंबर 1 नंबर 2 की टीम हुआ करती थी और अब जो है ना बॉटम की टीम है, 7वीं 8वीं रैंकिंग हो गई है। ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट्स के अंदर यही हाल है। तो मैं आस्क मी रादर देन के सारा फोकस लीग्स की तरफ कर देने के, मैं तो ये करूंगा कि वो इंटरनेशनल टीम्स जिनका हाल हमारी तरह हुआ है इन्हें हेल्प आउट की जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए, यहाँ कंपटीशन बढ़ाया जाए। लीगें तो ऑलरेडी बहुत है। सही कह रहे हैं आप। लीग क्रिकेट के तो नुकसानात भी डेफिनेटली हैं और फ़वाइद भी हैं, लेकिन एक तो पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL में नहीं होते जिस तरह आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है। दूसरा PCB भी उन्हें कम क्रिकेट का पाबंद करता है। तीसरा इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस भी कुछ खास नहीं है हमारी। तो क्या क्रिकेट के फ्यूचर में पाकिस्तानी खिलाड़ी आपको कहीं नज़र आते हैं? जी, पाकिस्तान के बगैर आप ना तो तारीख लिख सकते हैं ना तो फ्यूचर लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और पाकिस्तान ने हर जगह जहाँ पे डेड एंड नजर आने लग जाता था वहां पे कोई ना कोई इस तरह के इंडिविजुअल्स आए जिन्होंने हाथ खड़ा किया है और पाकिस्तान को उस भंवर से निकाल के ले गए हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जो जिस भंवर में अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम फंस गई है, कोई ना कोई 1-2 इस तरह के प्लेयर्स आएंगे, कोई ना कोई 1-2 ऐसे लोग क्रिकेट बोर्ड के अंदर आएंगे
जिनसे अल्लाह ताला अपने काम लेगा और वो सदियों याद रखे जाएंगे। अब वो कौन होते हैं, कब आएंगे, हमने इसको देखना है। जरूर कोई ना कोई तो है जो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे आएगा और पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल के ले जाएगा। अच्छा साहब, ये बताइएगा, अब वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने एक और अहम नुक्ता उठाया है। वो कहते हैं, खिलाड़ी मानते हैं कि आईसीसी पर भारतीय बोर्ड की इजारादारी और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल मोनोपोली जो है उसको कहीं ब्रेक लगनी चाहिए। इंटरनेशनल खिलाड़ियों की ये डिमांड, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? बहुत अहम डिमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले तो ये बताए ना, कौन मानता है? कोई भी इस तरह का सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, कभी मैंने तो इस तरह का बयान नहीं सुना है कि वो कहता है कि भारतीय बोर्ड की जागीरदारी है। हमेशा रिटायर्ड और एक्स प्लेयर्स की तरफ से इस तरह के बयान सुनने में आते हैं। तो आई थिंक सिंपल सी बात ये है कि वो स्ट्रांग है, वो जीत रहे हैं, उनकी लॉबी स्ट्रांग है, वो क्रिकेट को जो है ना पैसा कमा के दे रहे हैं। बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स उनके पास मौजूद हैं, सुपरस्टार्स उन्होंने अपनी टीम के अंदर बनाए हैं, एक्स प्लेयर्स की उन्होंने जो है ना रिस्पेक्ट रखी है। वर्ल्ड कप वो जीत रहे हैं, टेस्ट सीरीजें वो जीत रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो जीत रहे हैं। तो जब सारा कुछ वो जीत रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडल भी उनके हैं, प्लेयर्स भी जबरदस्त उनके, पूरी दुनिया को उन्होंने आईपीएल में मेला भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब सारी चीजें वही कर रहे हैं तो बेहतर है कि वही चीजें आईसीसी में भी कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज न्यूट्रली चला जा रहा है। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। इंडिया इवन लीडिंग कोई और किसी और मुल्क का भी तो बनना ही है ना, आईसीसी का जो चेयरमैन होता है बनता ही है। कभी इतनी बातें नहीं हुई, तो अभी भारत का बढ़ गया तो इतनी ज्यादा बातें किस वजह से हो रही हैं? पहले कुछ इस तरह का करने तो दें जहां पे थोड़ा सा ऐसा लगे कि अननेसेसरी भारत जो है अपने लिए चीजें इकट्ठी कर रहा है और वर्ल्ड क्रिकेट को पीछे छोड़ रहा है। नहीं, बायस तो है, मतलब भारत का कुछ करने तो दें। आप कह रहे हैं मतलब और कम करना है, काफ़ी कुछ वैसे कर भी दिया है, लेकिन 100% बायस है। और अगर बाकी क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं, माइट बी एक्स क्रिकेटर्स, पर इट मीन्स समथिंग। थैंक यू। आईसीसी obviously an Indian. Yes, जैशा। क्या फ़र्क पड़ेगा? और फिर अभी ही जो हम जिसको होस्ट कर रहे थे अपेरेंटली, उसी में आप देख लें कितने फियास्कोस हुए हैं। मतलब एंड में ट्रॉफी के वक्त कोई पाकिस्तानी आई नहीं। also control things, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग हो या और चीज़ें हों, उसमें भी हमें कहीं लगता है कि मुबैना तौर पर कहीं फ्लॉस थे, क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा था और चलिए पाकिस्तान की ही बदनामी होगी। जो 40% की बात की है ना उन्होंने आईसीसी की आमदनी में, भारत क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा तकरीबन 40% है। देयर हैज़ टू बी सम इक्वालिटी, बिकॉज जिसका हिस्सा ज़्यादा होगा फिर उसकी से भी ज़्यादा होगी, उसके डिमांड्स भी ज़्यादा होंगे और उसी की डिसीजन मेकिंग भी ज़्यादा। डजंट इट मेक सेंस? जिसका हिस्सा ज़्यादा होगा कि नेचुरली उसी की से होगी। क्या कहते हैं? वो एक अरब का मुल्क भी है, फिर उसमें व्यूअरशिप भी ज़्यादा है, फिर उसमें ज़ाहिर एडवर्टाइज़र को भी ज़्यादा पैसा मिलता है। जस्टिफाई कर रहे हैं आप? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, देयर इज़ आल्सो मैथ्स इन्वॉल्व्ड इन इट एज वेल। 40 इज़ टू मच स्टिल। हाँ, मतलब आई डोंट नो हाउ मच इज़ टू मच, बट यस, इजारादारी तो है। शुक्र है इस पे मान लिया। जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं वरना वी वोंट एग्री विद वन अनदर।